यह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए है, आप वो एडवांस स्टेज का है। कुंभक करते समय आप 3 बंद भी कर सकते हैं। एक तो है मूल बंद, एक है उड़ियान बंद और एक है जलंधर बंद। और उसको बंद करने से आपकी जो एनर्जी, यू कैन यूज दैट प्राणिक एनर्जी स्टिल मोर इन योर बॉडी। जो योगी हैं वो करते हैं। मैंने खाली, आपने देखा हो तो डेमोन्स्ट्रेशन जरूर किया था जलंधर बंद में। चिन लॉक इट इज कॉल्ड, लॉक करते हैं। मूल बंद में जो एनस है उसको संकोच करते हैं, पेल्विक इज प्रोटेन। और उड़ियान बंद है, आपका जो नेवल एरिया है ऑलरेडी अंदर प्राण है तो ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, जितना हो सके हम उसको संकोच करते हैं। इट एक्टिवेट्स। एंड आई रिसेंटली रेड यू हैव दैट दिस Tai Chi, and they have that the Tibetan and the Chinese, so they have the Chi. The Chi, दिग्विराज बीच में आया था बता रहा था, Chi running and Chi walking. The Chi is the energy. मजे की बात ये कि उनकी जो Chi एनर्जी है उसका भी जो फोकल पॉइंट है वो नेवल की साइड, नेवल के अंदर जाए तो वहां पे दैट इज द सेंटर ऑफ द एनर्जी। तो उसको हम एक्टिवेट करते हैं। एनी टाइम यू फील लेथार्जिक, low in energy, it gives you a lot of energy, physical energy, emotional, psychic, ये सब बहुत पोटेंट एक इतर विषय हो जाता है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये कर सकते हैं। कपाल भाती है, यह कपाल भाती, कपाल आपका मस्तिष्क, चेहरा। आप सभी बहुत सुंदर हैं। आप ऐसे ही अगर बाहर से भी हमेशा फिजिकली सुंदर रहना चाहे, आप कपाल भाती करते रहिए, करते रहिए। और अंदर की सुंदरता में gives you brilliance of mind, brilliance of your brain। कपाल भाती स्टूडेंट्स के लिए बहुत, बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। इट इंक्रीजेज योर रिसेप्टिविटी, ग्रहण शक्ति, आपको समझ में नहीं, समझ शक्ति बढ़ेगी। आपकी मेधा और प्रज्ञा, 2 शब्द हम हमारे संस्कृत में बार बार लेते हैं। प्रज्ञा तो वह ज्ञान है, पर उस ज्ञान को हम पहले सुन सकें, उसको ग्रहण कर सकें, समझ सकें, रिटेन इट, अंदर धारण कर सकें, उसके लिए मेधा में यह कपाल भाती। और उसके बाद और जितने प्राणायाम करते हैं आपको मेधा में बहुत आपको मदद करेगा। प्राणायाम तो रोज ही ना करना चाहिए। बड़े स्वामी जी और सोम स्वामी जी भी कहते हैं कि आप जैसे आप यू एवरीडे ब्रश योर टीथ, रोज भोजन करते हैं, वैसे प्राणायाम, अरे 10 मिनट तो निकालना चाहिए रोज प्राणायाम, जो आपको अच्छा लगे करना चाहिए। और रामदेव बाबा को तो आपने देखा होगा, सारे टाइम ये जब देखो तब ये कपालभाती करते रहते, धोखनी के जैसे, है ना। तो ये कर सकते हैं 50 का काउंट, यू कैन डू 100 एट ए टाइम, 200 एट ए टाइम, 300 एट ए टाइम, डिपेंड्स आपका कंफर्ट लेवल शुड बी अ कंफर्ट लेवल। विल डू वंस अगेन, दिस टाइम विल डू 100 कपालभाती लास्ट राउंड। जो कर सके, नहीं कर सके कैन स्टॉप। और धीरे भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। कहीं भी पेन हो, बैक पेन हो जाए, कोई डिस्कम्फर्ट, तुरंत रुक जाइए। मेरे लोअर बैक पेन थोड़ा होने लगा, मैंने बीच में मैं रुक गया। डोंट स्ट्रेन योर सेल्फ इन एनी प्राणायाम, उससे आपको तकलीफ हो जाएगी। बेनिफिट की जगह इट इज अ डिसएडवांटेज। प्लीज आप ध्यान रखिएगा उसके विषय में।
आज समय ज़्यादा नहीं, हम एक प्राणायाम करेंगे, रोज एक एक प्राणायाम नया सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आप में से काफ़ी जन को आता होगा। जैसे भ्रमर है, गूंजता है हनी बी, वैसे गूंज आनी चाहिए। चश्मा हो तो निकाल लें। ये जो अंगूठा है, अंगूठे को आप कान पे रखें, ये जो बाहर प्रोट्रूडिंग है उसको बहुत जोर से भी नहीं दबाएं, बहुत कम भी नहीं, बंद करें ताकि जो आवाज़ है वो कुछ कम हो जाए। और फिर ये जो 4 अंगुली हैं उन्हें हम आँख पे आगे लाएंगे, बहुत जोर से प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा रखेंगे और मुझे देखें, और उस तरह से भ्रमर के जैसे गले में से गूंज निकालेंगे। ऐसे हम 10-10 के 3 राउंड करेंगे। पहले आप मुझे देख लें एक बार, फिर हम साथ में करेंगे। पहले सांस भर लें। सांस भरते समय पेट को फुलाएं, ध्यान रखें। धीरे धीरे सांस निकालते समय आप भ्रमर की आवाज करें, ठीक है? साथ में करेंगे। हम सिर्फ एक ही राउंड करेंगे 10 का। भ्रामरी के तो गजब के फायदे हैं। द लिस्ट इज लिमिटलेस। सर्वप्रथम तो ये अगेन बेस्ट टॉनिक फॉर द ब्रेन। दुकानों में खरीदते हैं हम महंगे महंगे टॉनिक्स, कोई जरूरत नहीं। It activates the entire, it opens up new neural pathways in the brain और ब्रेन एकदम एक्टिवेट हो जाता है। अभी भी आपको लग रहा है you feel a freshness, मेमोरी पावर, मेमोरी बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगा। उसके अलावा एक बहुत अहम भूमिका ये निभाता है, वह है स्ट्रेस रिलीफ। आज के जीवन में हम नहीं चाहें तो भी स्ट्रेस आ ही जाता है, या तो हम स्वयं उसको उत्पन्न करते हैं या हम कितना भी उससे भागना चाहते हैं और लोग हमारे लिए उत्पन्न कर देते हैं। हम साक्षी भाव रहने की कोशिश करते हैं,
सब कुछ कोशिश, फिर भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ. Brahmari is the best possible stress relief tonic you can get. रात को आपको नींद नहीं आती है, कोई स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं. कोशिश करके देख लें, आप ब्राह्मरी करिए, ऐसे 10 बार करिए, जस्ट सी नींद कैसी आती है, क्वालिटी ऑफ नींद कैसी होती है. डीप स्लीप की मात्रा बढ़ जाएगी. जैसे डीप स्लीप, जितना समय आप डीप स्लीप में जाता है उतना ही आपको एक्चुअल रेस्ट मिलता है. ब्राह्मरी के बहुत फायदे हैं. माइग्रेन में बहुत फायदा है. माइग्रेन रिलीफ, हेडेक, नेचुरल व्हेन इट इज एक्टिवेटिंग, ब्राह्मरी हमें रोज करना चाहिए. अब हम निवेदन है श्रीमती अर्चना श्रॉफ से कि आप कृपया ध्यान की सीढ़ी शुरू करें. पूर्णमादाय युवा संस्कृति, आप सभी हमेशा से निवेदन है आप आए. हर समय आपका साहित्य साथ में हो, नहीं हो तो दो आप शेयर कर सकते हैं अगर कोई नहीं लाए हो आपके साथ जो है उनके साथ. पृष्ठ 75. हमारे पास बहुत ही अल्प समय है, तो बहुत कुछ हम करना चाहते पर हम नहीं कर पाएंगे. लेकिन यह शिविर का तात्पर्य यही है कि आपको एक दृष्टि दी जाए, एक मोटिवेशन दिया जाए, एक जस्ट सेट द बॉल रोलिंग. उसके बाद प्रयास तो आपको करना है. हम सिर्फ आपको, केवल आपको अलग अलग संभावनाएं आपके सामने, सबके सामने प्रेषित कर रहे हैं. और दूसरा जो हम ये करने जा रहे हैं, दिग्विराज और सुहानी को वापस धन्यवाद दूंगा. इनके कारण STS, वी हैव एन STS, संवित तरु सेना, हमारे गुजरात में, और वैसा ही अब जोधपुर भी संवित तरु सेना हो गया, भारतवर्ष का संवित तरु सेना. उसकी हमने भी हेड सेशंस इन अहमदाबाद, और उसमें हमने ये सभी जितनी प्रार्थना है उसमें हमने बहुत डिटेल में हमने समझा. अब इस शिविर में प्रसंग नहीं है, पर मैं जरूर चाहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करें. और ये प्रार्थना है, वैदिक प्रार्थना है. ये प्रार्थना है हमारे अंदर एक परिष्कार लाने के लिए, इवॉल्व इनसाइड. These are more as a form of commitment to yourself rather than asking. प्रार्थना में जनरली कुछ मांगते होते हैं, यहाँ पे हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं. और वह जो कमिटमेंट हम खुद को दे रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मैं ये कमिटेड हूँ, अब आप मुझे उसके लिए शक्ति दीजिए. और सर्वप्रथम हम गुरुजन स्मरण हम जरूर करेंगे, क्योंकि गुरु परंपरा हम जो आज हैं वो उन्हीं के कारण हैं. हम उनको याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे. मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे. दक्षिणास्य समारंभा, शंकराचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता, स्मर्या गुरु परंपरा, सर्वज्ञाय नमस्तस्मै, व्यासाय प्रभविष्णवे, यो करोदद्भुतं काव्यं, सारं विश्वस्य भारतम्, पूजन्तं राम रामेति, मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां,
वाल्मीकि कोकिलम् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि लोकानां तुष्टिकर्तारो यूयं सर्वे तपोधनाः नमो वो धर्मविज्ञेभ्यो महर्षिभ्यो नमो नमः इस प्रार्थना में संक्षिप्त में आप जैसे अर्थ दिया है हमारे आदि गुरु दक्षिणामूर्ति भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर वह पूरा प्रभात गुरु प्रभात हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य स्वामी सोमगिरी जी महाराज इस तरह हम गुरु प्रभा को हम नमन करते हैं। ऐसे व्यास जी को उनके विषय में क्या क्या उन्होंने नहीं दिया, कितने हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति। वाल्मीकि जी, ऋषि पाणिनि, ऋषि पतंजलि, ऐसे अलग अलग कितने आप इनमें उनके जीवन वृत्तांत को पढ़ेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। How much our rishis have given us. The point is how much are we accepting it and absorbing it. वह हमारे ऊपर है। आगे दिव्य तत्व स्मरण है। इसमें दिव्य तत्व के स्मरण the divine forces, दिव्यता हमारे सभी जगह है, उसके प्रार्थना है। हम सिर्फ केवल पहला करेंगे। यद जाग्रतो दूरम उदेति देवम तद उसुप्तस्य तथैवैति दुरंगगम ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प स्तोत्र है, उसमें पूरा स्वामी जी ने दक्षिण में ये पूरा स्तोत्र लिया था। हमारे मन में हमेशा शिव संकल्प हो। जो दिव्य है, ज्योतियों के भी ज्योति है, वो कौन? वो मेरा मन। दिव्यता तो हमारे अंदर है, हमारा मन है, हमारा मन ही वह दिव्य है। हमारे ऊपर है, हम फिर उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं। वह ऐसा मन हमेशा शिव संकल्प में रख रहे। शिव, व्हाट इज शिव? सुंदर, द प्योर, द ब्लिसफुल, everything, whatever positive, may my mind be full of that divine positivity inside. आगे फिर प्रार्थना विश्व कल्याण की है।
विश्व कल्याण में भी हम केवल पहला करेंगे, अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम ज्ञातात् अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम् अभयम दीवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। आशा मतलब दिशा, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो जाए। हम स्वयं के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करें, जो करते हैं। उसके पहले हम सर्वप्रथम क्या किए? गुरु परंपरा का स्मरण किया। हमारे जो दिन है सबसे पहले वी आर ग्रैटिट्यूड, वैसे क्रम से आ रही है प्रार्थना। हम गुरु स्मरण की, फिर दिव्य तत्व का स्मरण किए। ये दिव्य तत्व हैं अलग अलग, आप पूरा सेल्फ स्टडी करिएगा, सभी प्रार्थना पढ़िए। फिर स्वयं के कल्याण के पहले हम विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। यहाँ हम अलग अलग प्रार्थना है, सब हम विश्व के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मित्र से अभय, शत्रु से अभय, ज्ञात से अभय, अज्ञात से सब अभय, रात्रि अभयहीन, दिन भी अभयहीन हो। चौथा देखिए कितना सुंदर है, क्षमेहं सर्वान् वै जीवान्, क्षमेहं सर्वान् वै जीवान्, ते च क्षम्यन्तु मां सदा। मैत्री स्यात् सर्वभूतेषु, न मे द्वेषोऽस्ति केनचित् स। बहुत सुंदर। मैं सभी प्राणी को क्षमा करता हूँ। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, स्पेशली जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, तो क्षमा करके फिर जो हमें कोई स्टेप्स लेने हम करेंगे। किसी को कोर्ट में ले जाना, लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम मन से उसको क्षमा करेंगे। उसको बेनिफिट हो ना, मुझे तो बेनिफिट हो जाएगा। एंड सेव माई सेल्फ फ्रॉम हार्ट बर्निंग। कितना दिव्य, कोशिश करिए। एवरीथिंग इट इज अ प्रैक्टिस। लाइक गो टू द जिम। एक दिन में आपके मसल्स नहीं बन जाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेप्स बढ़ेंगे, वेट्स बढ़ेंगे। कोशिश करिए, छोटी छोटी चीजों में पहले क्षमा करने की भावना लाइए, प्रैक्टिस लाइए। मैं सभी प्राणी को क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे सदा क्षमा करें। मुझे किसी के लिए द्वेष नहीं है। द्वेष, एनिमोसिटी, एवर्जन, डिस्टेट, हाँ किसी से नहीं है, आप बहुत उनसे मत मिलिए, दूर रहिए, पर मन में क्यों एक भाव हम लाएं? किसी के लिए द्वेष नहीं है, सभी भूतों में मैत्री रहे। लेट फ्रेंडलीनेस परमेट एवरीवेयर। कितनी सुंदर प्रार्थना है, ऐसी सब प्रार्थना है हम जिस पे हम फोकस कर रहे हैं और कल और परसों करेंगे। जो मेरा केंद्र बिंदु रहेगा, वह हम अब आ रहे हैं, वह है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण में विशेषतः दो प्रार्थना पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। पृष्ठ 86 पर आइए। उसमें एक करेक्शन है, सूर्य चंद्र मसाविव की जगह कर लीजिए सूर्या चंद्र मसाविव। सूर्या, इसके विषय में जो दोपहर में हम स्वामी जी की डीवीडी देखेंगे आज या कल, किसी एक प्रवचन में स्वामी जी इसका बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं गृहस्थ जीवन के लिए। तो मैं ज़्यादा उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन वह हम जरूर करेंगे मेरे पीछे पीछे।
स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संग में मही। देखा आपने सब ऋग्वेद उपनिषद जितनी प्रार्थना है सब वेद और उपनिषद के हमने किए। तो कहते हैं हम मजहबी नहीं है, परंपरा है, संप्रदाय है। संप्रदाय शब्द को उन्होंने मलिन कर दिया। हम मजहब नहीं है, हम सनातन धर्म में मानते हैं। ये हमारी प्रार्थना है। सूर्य एवं चंद्र की तरह हम भी कल्याणकारी एवं मंगल पद का अनुगमन करें। हम पुनः दानवीर, धर्मनिष्ठ एवं प्रबुद्ध लोगों का संग करें। इतनी सुंदर बात। सूर्य और चंद्र बताएंगे आप कपल में कौन सूर्य और कौन चंद्र है। जरूरी नहीं है हर एक कपल में हस्बैंड सूर्य और वाइफ चंद्र हो। So anybody like to share in your relationship who is the Surya and who is the Chandra? Everyone is quiet. That means fishy with everyone. सूर्य और चंद्र, कितनी सुंदर उपमा दी है। सूर्य अपनी गति कर रहा है, ठीक है, और चंद्र अपनी गति कर रहा है, ठीक है। दोनों अपनी गति कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो? एक नियत पथ पर। देयर इज अ कॉस्मिक ऑर्डर। स्वामी जी ने कल ऋत की बात की। ऋत जिसमें से रिदम शब्द निकला है। रिदम एंड बोथ मीन द सेम। ऋत भी वही है। देयर इज अ कॉस्मिक हार्मनी, एक सेट ऑफ रूल्स। लाइक म्यूजिक है, म्यूजिक में देयर आर रूल्स, छंद होते हैं, मीटर्स। देखिए वो जो कंडक्ट भी करते हैं वो हमको लगता है वो इतने सारे, आपने देखे वो 100 वायलिन्स गोइंग टुगेदर कंसर्ट, और एक वो कंडक्टर खाली छड़ी घुमाता रहता। हम सोचे ये छड़ी घुमाता है और सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलता है। हम सोचे खाली छड़ी घुमाने का पैसा मिल रहा है और हम दूर से ऐसे ही इज जस्ट एंजॉयिंग, यू नो, ही इज आल्सो डांसिंग विद देम। नो, बहुत बड़ी कला है वो क्या कर रहे हैं? वो छड़ी घुमा रहा है ताकि वो 100 वायलिन्स एक साथ बजा रहे हैं, वो एक हार्मनी में चल रहे हैं। So that conductor is the Lord. There is a divine power. You call it anything? Huh? You call it anything. कोई भी नाम से उनको बुलाए, भले वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, anybody, any name, there is a divinity. He is that conductor. But then वो कंडक्टिंग तो करे और वो 100 वायलिन में से 5 वायलिन वाले सोच ले नहीं आज तो हम तो हमारा दिखा देंगे, तो क्या होगा? पूरा सत्यानाश है, पूरा कंसर्ट गोes to the dogs. Entire world is going in an order, एक रिदम। बाकी सब जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, they are governed by प्रकृति। वो तो ऑटोमेटिक रिदम में, वो रिदम में है, पर उनमें कोई पौरुषता नहीं है, पौरुषे नहीं है। They're not doing something special। उसके लिए भगवान ने सोचा क्या करूं, you're not satisfied। ये बनाया, he is a master artist। He made space, the galaxies, innumerable Milky Ways, he made और बनाओ। You know, any artist, a piece of art is never completed। He went on making। कुछ और चाहिए। पहाड़ बनाए, वृक्ष बनाए, जीव जंतु पशु, फिर भी कुछ। Ultimately made man the most beautiful image of God।
Everything is an image of God. Man is the most beautiful image of God. स्वामी जी ने बताया कल, चाइल्ड है तो इमेज ऑफ गॉड, जैसे जैसे बड़ा होता है उसको किलकारी करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है ना उसके संस्कार उद्भव होते हैं, starts forgetting that childlike quality. Tagore writes beautifully. I end up quoting Tagore generally all the time because very fond of Tagore, and I'm very happy. Even Pujya Swamiji Maharaj was very, very fond of Tagore. So he writes somewhere that when Lord sees the child is where he still doesn't lose hope in mankind. बड़े होते हैं भगवान वापिस सोचते हैं क्यों बनाया मैंने, वापिस a child is born, वापिस भगवान मुस्कुराते हैं, हाँ अभी भी there is some possibility. Every child brings that possibility. That child is there in us. तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सूर्य चंद्र की तरह हम भी सूर्य, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी सूर्य चंद्र की तरह आप हैं। आप संग चलते हैं, जैसे वे चलते हैं, आप भी एक पथ है। वैल्यूज, कैरेक्टर, गुड वैल्यूज ऑफ लाइफ। बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं कि हमको रोज मंदिर जाना चाहिए, कहीं भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है रोज मंदिर में जाना होगा, ऐसे तिलक लगाना होगा, ऐसे पहरवेश नहीं। ये आपकी श्रद्धा की बात है, लेकिन वैल्यूज कंपल्सरी, दोज वैल्यूज, लाइफ वैल्यूज, दैट इज व्हाट इट इज ऑल हियर, कि हम कल्याणकारी एवं मंगल पथ पर अनुगमन करें। और क्या करके क्या करें, हमारे जीवन में कैसे सुगंध आए। हम गृहस्थ हैं और हमें बार बार ऊर्जा की जरूरत है, संबल की जरूरत है। दानवीर, किसकी कंपनी, यू आर व्हाट योर कंपनी इज। क्या करें, गवर्नमेंट ऑफिस में है, करप्शन ऑल अराउंड, कोई बात नहीं, करप्शन ऑल अराउंड है तो कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में, दलदल में। वो क्या सारे टाइम सोचता रहता अरे मेरे तो कीचड़ में खेल रहा, लेकिन वो असंग है, उसके जो पंख हैं वो कीचड़ से बिल्कुल मलिन नहीं होते। वो क्या करता है, और जो उसके आसपास कमल है उनकी कंपनी का आनंद लेता है। तो हम यहाँ किसकी कंपनी लेंगे, दानवीर। दानवीर, दान कोई चंदा नहीं है, दान संस्कृत शब्द है। आप बोलेंगे कन्यादान, कई बोलते हैं कन्यादान थोड़ी होता है, कन्या कोई वस्तु थोड़ी है, कैसे कन्या का दान हो सकता है, नहीं, वो वस्तु का दान नहीं करते हैं पिता। दान संस्कृत शब्द है, विशेष रूपेण ददाति, देते हैं, एक विशेष भाव से, एक विशेष प्रयोजन से, एक विशेष व्यक्ति को विशेष अवसर पर हम देते हैं, वह दान, देने की इच्छा। ऐसे जो लोग हैं जो देते रहते हैं। सूर्य कितना देता है रोशनी, थोड़ी वो देखता है सामने पापी है कि कौन है, दलदल है, सुंदर है, देता है। जो देते हैं, अपना प्यार बिखेरते रहते हैं, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग को हम ढूंढ कर कोशिश करें उनकी कंपनी में हम जाए। कभी विक्षिप्त हो वापस फोन करें, अंकल मैं आना चाहती हूँ, 10 मिनट बैठते हैं उनके पास, उनकी ऊर्जा से फर्क पड़ता। महात्माओं के पास, बड़े लोगों के पास बच्चों को लेके जाते माता पिता, यस दे हैव एन ऑरा। वो ऑरा के पास बैठने से उस ऑरा को, और बच्चा छोटा होता है ना, स्वामी जी ने बताया उसमें राग द्वेष नहीं है, इट इज नॉट जजिंग, वो मुस्लिम है, ये है, वो है, दाढ़ी है, टकलू है, क्या है, कुछ नहीं, हर चीज में वो किलकारी करता है। He is receiving, श्रद्धा है, receiving that aura। हम उस श्रद्धा के साथ ऐसे लोगों के पास जाएं, दानवीर,
धर्मनिष्ठ। धर्म, धार्मिक धर्म खाली पूजा पाठ कर लिया, कुछ तिलक लगा लिया, कुछ पहन लिया, वह धर्म नहीं। वो बार बार मैंने तो भाई 20 भागवत सुनी, सुंदर बात, भागवत जरूर सुनिए, रामायण सुनिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। हम भी कर रहे हैं अभी हम संबित साधनायन में, हमारे पास में गांव है उवारसर, स्वामी जी को उस गांव वालों के साथ बेहद प्यार था। इतना प्यार, अभी शिवरात्रि पे कार्यक्रम था, पूरे गांव को, हजारों लोगों को स्वामी जी ने, उनका ये मेरा संकल्प, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, मेरी इच्छा है, जल्दी से स्वामी जी मेरी इच्छा शब्द नहीं लेते, मेरी इच्छा है मैं संपूर्ण गांव वालों को खिलाना चाहता। 4-5 हजार लोग वहां पर भोजन किए उस गांव में, उस गांव वालों के लिए, उस गांव वालों के साथ हम भागवत सप्ताह कर रहे हैं, संबित भागवत सप्ताह, हमारे आश्रम सुंदरकांड भी कर रहे हैं। जरूर करें वह, लेकिन धर्म का एक अंगभूत मात्र है, धर्म हमारे अंदर है, निहितम धर्म, बोलो दिव्यराज। और वो महाजन पथ, जो महाजन चलते हैं वह धर्म। तो ऐसे धर्मनिष्ठ महाजन पथ, उनका अनुसरण करने वाले और प्रबुद्ध लोगों का संग करें। प्रबुद्ध जो जानकार हैं, ज्ञान है, वही तो उनको कुछ दे पाएंगे। Those enlightened, enlightened may be in any field। आपको कंप्यूटर सीखना तो कंप्यूटर के पास जाएंगे, वैसे ही कोई भी चीज की तकलीफ है, कुछ प्रश्न है, मिलना चाहिए। लोगों से मिलने से कुछ सीखने को मिलता। पर्सनली मैं मेरे हम उम्र वालों से कम मिलना चाहता हूँ, उनसे मिलेंगे तो या तो प्रॉपर्टी या पॉलिटिक्स ऐसी सब बातें होती, या तो मिलना चाहता हूँ छोटे बच्चों से, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या मिलना चाहता हूँ बुजुर्गों से, उनसे भी बहुत कुछ मिलना सीखने को मिलता है। उसके अलावा भी एक दृष्टि में रहे कि हमेशा मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, सीखनी चाहते हैं। दूसरा, पति पत्नी एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे में कुछ तो प्रबुद्धता है, एक दूसरे से भी हम सीखने की कोशिश करें। यह है जो मैं विशेष फोकस करना चाहूँगा और करूँगा। आज जितना समय हो, कल परसों, और मैं तो घंटों तक फोकस कर सकता हूँ, जिस पे सबसे अहम मैं महत्व देता हूँ जीवन के लिए, जो मेरा परम प्रिय प्रार्थना है वो मैं आप सबसे करवाऊंगा। मेरे पीछे पीछे करें। 9वां प्रार्थना। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव। अगले पृष्ठ पर इसका अर्थ दिया है। हे परमेश्वर, ऐसी कृपा करो कि सज्जन पुरुष के प्रति मैत्री, May I befriend the virtuous, गुणवान के प्रति प्रसन्नता, May I exult in the achievements of others, those who excel in any field they may be, may I also exult in their achievements. दुखी जनों के प्रति करुणा, करुणा, not दया, it is करुणा। करुणा and दया not the same। दुखी जनों के प्रति करुणा, compassion, empathy, जो दुखी है किसी भी कारण से, के प्रति करुणा,
और विपरीत बुद्धि वाले लोगों के प्रति तटस्थता। विपरीत बुद्धि वाले, कभी कभी लोग होते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होते, गो अगेंस्ट अस, और अपरेंटली दे आर गोइंग अगेंस्ट अस, वो गलत हैं, उसमें हम क्या करेंगे? तटस्थता, द मिडिल पाथ। बुद्धा कॉल्स द मिडिल पाथ, तटस्थता। Give them space, we give them time, to understand, reform. We don't judge them. It's very difficult. ये जो प्रार्थना है, ये सबसे अहम प्रार्थना। मुदित हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं उसके अचीवमेंट्स पे। आप कितना प्यार से आप एक दूसरे के विषय में बता रहे थे, उसने ये एक्सेल किया, शूटिंग में किया, उन्होंने वो किया, क्या बोला? दैट इज द मुदिता। करुणा भी आपके अरस परस के संबंध में कई बार अपने आप आती, एम्पैथी आती, चिंता आती। आप सबको कल देवीना की हालत देखनी चाहिए थी, मालूम पड़ा, नेचुरल। हस्बैंड इज नॉट वेल, इसमें कोई को सिखाने की जरूरत नहीं। एक करुणा, एक एम्पैथी, एक कंपैशन, ये अरस परस के संबंध में नेचुरल है और नेचुरल होना चाहिए। और चौथा, सबसे डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, विपरीत भाव में मध्यस्थ भाव। उसी को, यही 4 गुणों को ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया। मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। मध्यस्थ भाव को उन्होंने उपेक्षा के रूप में लिया। उप इच्छा, उप ओवर, इच्छा लुक, overlooking. You look towards your partner, but you overlook that partner's mistakes or that partner's some negatives. Nobody is perfect. ये 4 साधनाएं हैं, ये 4 साधना के विषय में हम कल और परसों इसके ऊपर विशेष विचार करेंगे। ये 4 साधनाएं हैं और ये 4 साधनाएं इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण। विवाह को तो 34 वर्ष हो गए, तो मैंने तो कभी विवाह के विषय में कोई रिसर्च नहीं किया। इसमें मेरे बेटे को कहा कि वो जनरली joke with my children and they also pull my legs and even they don't miss a chance to pull my legs. मैंने कहा कि I am doing some research on marriage. After doing the research, I feel I should have done it long back. मजे की बात ये है, मैंने कुछ रिसर्च किया साइकोलॉजिस्ट के, मैंने कुछ तारण निकाले ना, सो कॉल्ड जो काउंसलर्स दिस दैट एंड ट्रीटिंग सम, फॉरेन में तो बहुत चल रहा है, इट्स मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और वो डिवोर्स करना चाहते हैं, ऑन द वर्स दे आते हैं। यू नॉट बिलीव दे ऑल फॉल इन दिस 4 कैटेगरीज बेसिकली, मेजॉरिटी ऑफ इट। मेजॉरिटी वो जो बोलते हैं, जो लंबा बताते हैं, इतनी सैकड़ों फीस लेते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, दे लिटरली फॉल इन दिस 4 कैटेगरीज। और आगे पेरेंटिंग का भी मैं कैंप लेने वाला हूँ। कई पेरेंट्स बोलते हैं आप कैंप लीजिए, पेरेंटिंग में भी मैं यही लेने वाला हूँ। सेम 4 प्रिंसिपल, सेम 4 आर्ट्स, सेम 4 साधना हेल्प यू इन पेरेंटिंग। नई शादियां आपकी हुई है, हो रही है, किसी 1 साल 2 साल 3 साल मैक्स। यह जो समय है, आगे आपके बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पीपल हैव टुडेज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सेम थिंग, इफ यू ओन इट, इट विल हेल्प यू 101% इन योर रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन। यहीं पर हम आज पूर्ण करेंगे। बहुत सुंदर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको आज का दिन मंगलमय हो। अब हम प्रस्थान करें।